अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी दे रहे हैं और पहले ही बता चुके हैं। अपठित गद्यांश आपका परीक्षा का पहला सवाल यही रहता है। संस्कृत के सवाल का या संस्कृत का जो क्वेश्चन मिलेगा पेपर, उसे पहला सवाल यही रहता है। इसीलिए कोई और रह सकता है, तो यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको। देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो दिया हुआ 5, 6 या 7 वाक्य में इसका क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, इसी में से आपको उत्तर देना है। क्या है इसका हिंदी के साथ समझा देते हैं, समझिएगा। ये आपका अपठित गद्यांश जो है बसंत ऋतु पर लिखा हुआ है। हिंदी समझ लीजिए पहले, तब बनाने में आसान होगा। ऋतु नाम श्रेष्ठ बसंत अस्ति, ऋतुओं में बसंत श्रेष्ठ है, अतः ऋतुराजा इति कथ्यते, इसीलिए इसे ऋतुराज कहा जाता है। सर्वे कवयः बसंतम वर्णयति, सभी कवियों ने बसंत का वर्णन किए। संस्कृतस्य महाकवेः कालिदासस्य काव्ये बसंतस्य शोभा अतीव रमणीया अस्ति। संस्कृत के महाकवि कालिदास के काव्य में बसंत की शोभा का बहुत रमणीय वर्णन है। तस्य ऋतु संहार नामनी काव्ये षड ऋतु नाम वर्णन विद्यते। उनके ऋतु उनके कालिदास उनके ऋतु संहार काव्य में 6 ऋतुओं का वर्णन है। चैत्र वैशाखयो बसंतः इति संज्ञा वर्तते। चैत्र वैशाख में बसंत का नाम दिया गया है। बसंत ऋतु पादपेषु लतासु च नूतनानि किसलयानि प्रस्फुटन्ति। बसंत ऋतु में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे, लताएं और नई पत्तियां विकसित होती है। आम्र वृक्षेषु मंजरियः जयन्ते, आम के वृक्ष पर मंजर लगते हैं। बहुविधानि, अनेकों प्रकार के बहुविधानि पुष्पानि वृक्षेषु लतासु च विकसन्ति, अनेकों प्रकार के पुष्प वृक्ष पर और लताओं पर विकसित होते हैं। आम्राणाम उद्यानेषु कोकिला कुंजन्ति, आम के बागीचे में कोयल कूकते हैं या गूंजते हैं। अब देखेंगे इस पर जो सवाल दिया हुआ है, इसमें पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम दत्त। इसका मतलब होता है एक पद में उत्तर दें। आपका सवाल है क और ख। क में है ऋतु नाम श्रेष्ठ कः, ऋतुओं में श्रेष्ठ कौन है। आपको इसी में आपका उत्तर दिया हुआ है। अभी हमने जिक्र किया था कि 6 ऋतु होते हैं, तो सवाल है ऋतु नाम श्रेष्ठ का एक पद उत्तर देंगे। तो ऋतु नाम श्रेष्ठ कौन, ऋतु में श्रेष्ठ कौन है, इसका उत्तर होगा बसंत। तो यहाँ पर उत्तर में डाल देंगे बसंत। दूसरा ख है कस्मिन् काव्ये षड ऋतु नाम वर्णनम विद्यते, किस काव्य में, किस ग्रंथ में, किस साहित्य में 6 ऋतुओं का वर्णन है। इसका उत्तर आपका यहाँ है ऋतु संहार। इसका उत्तर होगा ऋतु संहार। फिर आ जाए पूर्ण वाक्येन उत्तरम दत्त। इसमें देखिएगा 2 सवाल यहाँ भी दिया हुआ है क और ख। क में है कयो मासयो संज्ञा बसंता वर्तते, किस मास में बसंत का वर्णन, बसंत का नाम दिया गया है। अब देखेंगे चैत्र वैशाखयो बसंतः इति संज्ञा वर्तते। इसका उत्तर लिखा जाएगा चैत्र वैशाखयो वसंतः इति संज्ञा वर्तते। और आपका अंतिम सवाल है बसंतो किम किम भवति, बसंत में क्या क्या होते हैं। आप इसका उत्तर लिखिएगा बसंत ऋतु पादपेषु लतासु च नूतनानि किसलयानि प्रस्फुटन्ति। तो लिखेंगे इसका उत्तर वसंत ऋतु
पाद पेशु अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे, लतासु च नूतनानि माने नए नए, पुष्प किसलयानी प्रस्फुटंती इस तरह से आपका अपठित बोधगम 2 सवाल होगा और दोनों का उत्तर जब तक आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे आपका उत्तर बन नहीं पाएगा। और सारा उत्तर आप कैसे हो समझ जाएंगे, आपका काम होगा। अब अगले वीडियो में बताएंगे इसको।